हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बुखार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत 2 वीडियो बना चुका हूं अब तक, जिसमें से मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जो टोटल 5 टॉपिक है उनमें से पहला टॉपिक 2 वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो दोस्तों आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का दूसरा टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत की क्या चीज़ें होती है, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चाहे कंप्यूटर कोई भी हो, चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, मैक्रो कंप्यूटर हो या कोई भी कंप्यूटर चाहे बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी कंप्यूटर हो कुछ भागों से ही मिलकर बनता है दोस्तों, जो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। और कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं दोस्तों। जी हाँ, कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों प्रोसेसर होता है, जिसको सीपीयू बोलते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों प्रोग्राम होता है। चौथा जो होता है दोस्तों इनपुट होता है। और पांचवा जो होता है दोस्तों आउटपुट होता है। तो ये 5 भाग होते हैं कंप्यूटर को, जो कि अलग अलग काम करते हैं दोस्तों। तो इन सभी 5 टॉपिक के बारे में इसी वीडियो में मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को क्लियर करता जाऊंगा दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डील करते हैं प्रोसेसर क्या होता है। तो इसे सीपीयू कहा जाता है, यानी कि प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है और एक कंप्यूटर का दिमाग होता है दोस्तों। वास्तव में यही असली कंप्यूटर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है दोस्तों। कंप्यूटर में जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें करने वाला भाग मशीन ही होता है, यानी कि सीपीयू ही होता है, जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। और देखा जाए दोस्तों तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है दोस्तों इंटरनल मेमोरी, दूसरा आता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और तीसरा आता है दोस्तों कंट्रोल। तो मेमोरी क्या होती है दोस्तों? जैसे मेमोरी प्रोसेसर का ही भाग होता है। इसमें किसी भी समय किए जा रहे काम को आवश्यक समय के लिए रखा जा सकता है, यानी कि मेमोरी जिसमें स्टोर की जा सकती है। और यहाँ पे सीपीयू की मेमोरी यानी कि इंटरनल मेमोरी की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगला इसमें जो सीपीयू का भाग है दोस्तों वो है एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इसका फुल नेम है दोस्तों। और इसमें सभी तरह के गणना और तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं और वो काम करते हैं दोस्तों एएलयू यानी कि सीपीयू का जो दूसरा भाग है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ये दोनों तरह के डेटा को कैलकुलेशन करने में, उसका परिणाम निकालने में काफ़ी हेल्पफुल करता है दोस्तों, काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों डेटा 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक न्यूमेरिकल डेटा होता है और एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं उस तरह को हम लोग न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा वे डेटा होते हैं जो चिन्हात्मक होते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, कंपनी का पता हो गया, चित्रात्मक हो गया, तो इस टाइप का। तो जो डेटा न्यूमेरिकल है उसका गणना करना, ठीक है, और जो डेटा चिन्हात्मक यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल्स है उसकी तुलना करने का काम एएलयू यानी कि सीपीयू का दूसरा पार्ट एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों इसमें है सीपीयू का तीसरा जो भाग है दोस्तों, लास्ट भाग, वो कंट्रोल है दोस्तों। तो कंप्यूटर में जितने भी हमारे द्वारा दिए गए आदेशों पे काम हो रहे हैं उसे सोच समझ कर करने का काम जो होता है वो कंट्रोल का होता है दोस्तों। इसके अंदर यानी कि सीपीयू के अंदर जितने भी हो रहे कामों पर नियंत्रण रखने का काम कंट्रोल का ही दोस्तों, जो हमारे कामों पर नज़र रखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों इसमें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है। तो छोटे कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर में जो सीपीयू लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटे कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर जिसको नॉर्मली हम लोग पीसी बोलते हैं यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, उसमें जो प्रोसेसर लगे होते हैं दोस्तों उसको हम लोग सीपीयू यानी कि उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आगे दोस्तों अगला टॉपिक है, ये प्रोसेसर मैंने देख लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो पढ़ना है दोस्तों मेमोरी के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, मेमोरी है। मेमोरी क्या होती है दोस्तों? तो जिस प्रकार हम लोग अपनी मेमोरी में बहुत सारे यानी कि दिमाग में बहुत सारी बातें याद रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी जिस भाग में सभी डेटा को, प्रोग्राम को आदि को रखते हैं उसे कंप्यूटर का मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे खान,
ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं दोस्तों, और हर एक खान का एक लोकेशन होता है जिसको बाइट कहा जाता है दोस्तों। और किसी भी बाइट की एक सीरियल नंबर होती है दोस्तों, और उस सीरियल नंबर को बाइट का एड्रेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक जो बाइट होता है दोस्तों वो 8 छोटे छोटे बीट्स में बटे होते हैं दोस्तों। प्रत्येक बाइट 8 छोटे छोटे बीट में बटे होते हैं। मतलब ये कि टोटल कंप्यूटर में लाखों करोड़ों बाइट्स होते हैं दोस्तों, और प्रत्येक एक बाइट जो होता है दोस्तों वो 8 बीट में बटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 बीट में बटे होते हैं, और उसमें बीट जो होते हैं 8 बीट में जो होते हैं वो बीट 2 सिचुएशन में होते हैं, यानी कि 2 स्थितियां में बीट होती है। एक तो ऑन बीट होता है और एक ऑफ बीट होता है। तो जो बीट ऑन होता है वो 1 से संबोधित किया जाता है दोस्तों, और जो बीट ऑफ होता है उसे 0 लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी का साइज बाइट की संख्या से ही मापा जाता है। यानी कंप्यूटर की मेमोरी जितनी बड़ी होगी कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। तो 1024 बाइट को हम लोग शॉर्ट में केबी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? केबी। यानी कि इसको केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, यानी कि 1024 बाइट इसको हम लोग शॉर्ट में केबी बोलते हैं, जिसको किलो बाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 1024 केबी बराबर 1 MB होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1024 केबी यानी कि 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB। MB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, MB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेगाबाइट। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट बराबर दोस्तों 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट होता है। इसके बाद 1024 गीगाबाइट बराबर दोस्तों 1 टेराबाइट होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग TB बोलते हैं दोस्तों। और अगर देखा जाए दोस्तों तो मेमोरी 2 टाइप्स में होते हैं, एक इंटरनल मेमोरी होता है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जिसको एक्सुअल मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो इंटरनल मेमोरी वे मेमोरी होते हैं जो CPU के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे रैम हो गया यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम हो जाता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, और दूसरा एक्सटर्नल और एक्सुअल के अंदर में वैसे मेमोरी आते हैं जो एक्सटर्नल हो, मतलब जो बाहर से लगाए जाते हैं। जैसे इसमें मैग्नेटिक टेप हो गया, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, CD हो गया, पेन ड्राइव हो गया। तो ये एक्सुअल या जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी है, जो कंप्यूटर के बाहर से CPU से इंसर्ट किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सीख चुके होंगे कि मेमोरी क्या है दोस्तों, मेमोरी कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनपुट। इनपुट क्या होती है? तो इनपुट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके द्वारा हम अपना डेटा या आदेश या यूँ बोले प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं। तो इनपुट में कई तरह की मशीनें हैं दोस्तों, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो जाता है, माइक हो गया, स्कैनर हो जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इनपुट मशीन है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में यानी कि प्रोसेसर में इनपुट डालते हैं दोस्तों। तो इनपुट हो गया। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें हमें अपने आदेश या प्रोग्राम का परिणाम रिजल्ट प्राप्त होता है। यानी कि आउटपुट में भी कई तरह की मशीनें होते हैं दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। एक हो गया VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर बोल सकते हैं, प्रिंटर हो गया, प्लेटर हो जाता है, स्पीकर हो गया और स्क्रीन हो जाता है। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से कंप्यूटर की जो आउटपुट है यानी कि रिजल्ट जो है वो प्राप्त होते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।